अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम जाविया सिस्टम मुल्तान से। बेटा आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद अल्केन्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के पेज नंबर 84 पर मौजूद है। बेटा अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा अल्केन्स दरअसल हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और दे आर कॉल्ड सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, इन्हें सारे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। In alkanes, all bonds of carbon atoms are single. Alkanes में कार्बन एटम्स के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, यानी कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जितने भी कार्बन एटम्स मौजूद होंगे अल्केन्स के स्ट्रक्चर फार्मूले में, उनमें मौजूद कार्बन एटम के दरमियान में, तमाम कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। दे आर लीस्ट एक्टिव, अल्केन्स को लीस्ट एक्टिव कहा जाता है। That's why they are called paraffins, इसलिए इन्हें paraffins कहते हैं। Para means less, para का मतलब है कम, and affins means affinity or reactivity, और affins का मतलब है affinity और reactivity। affinity mean बहुत कम रग़बत रखने वाले, and reactivity बहुत कम रिएक्ट करने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स। But alkanes form homologous series of organic compounds। alkane जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की homologous series बनाते हैं। मीन्स इन अल्केन्स में मौजूद जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, और एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर उनको एक ग्रुप में तकसीम दर्जाबंदी कर दी जाती है, और उस ग्रुप का नाम है अल्केन फैमिली। ईच मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। सीरीज का हर नया आने वाला जो मेंबर होगा उसमें एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आता है। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पर अल्केन्स में मीथेन, ईथेन और प्रोपेन और बताया है। अल्केन फैमिली के 3 मेंबर, पहले फर्स्ट 3 मेंबर है। इसमें देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का CH4 है, ईथेन का C2H6 है और प्रोपेन का C3H8 है। इसमें अगर आप देखें मीथेन के बाद ईथेन जो नया आने वाला मेंबर है, इसमें एक कार्बन एटम का इजाफा हुआ और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम का इजाफा हुआ। इसी तरीके से अगर हम ईथेन में देखें, ईथेन से प्रोपेन में एक कार्बन एटम का इजाफा हुआ और यहाँ से अपना प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन एटम का इजाफा हुआ, यानी C3H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक कार्बन एटम का इजाफा हुआ और जो है ना साथ में 2 हाइड्रोजन एटम का इजाफा हुआ, यानी हर नया आने वाला जो नंबर होता है सीरीज का उसमें एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम का इजाफा होता है। नेक्स्ट, ईच मेंबर ऑफ सीरीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि मेंबर के हर सीरीज का जो स्ट्रक्चर होगा, हर मेंबर का उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, एक जैसे स्ट्रक्चर रखने वाले होंगे, मीन तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। बेटा यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अल्केन्स में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मैं डॉट क्लास फार्मूले को डिस्कस करता हूँ। बेटा कार्बन, मैंने यहाँ कार्बन का सिंबल शो किया और इसके राउंड अबाउट 4 हाइड्रोजन को शो कर दिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4 आते हैं, और यू नो दैट आउटरमोस्ट शेल के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन केमिकल कॉम्बिनेशन हिस्सा लेते हैं, इसलिए मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाय यूजिंग डॉट 1 2 3 4 अराउंड द सिंबल ऑफ कार्बन मैंने शो किए हैं। सिमिलर दैट बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके बैलेंस शेल में, वो मैंने हाइड्रोजन के सिंबल के साथ एक क्रॉस लगाकर, सिमिलर दैट इस तरफ से भी एक क्रॉस लगाकर, इस तरफ से भी एक क्रॉस लगाकर और इस तरफ से भी एक क्रॉस लगाकर शो किया है। ये इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ, उस तरफ से इसके साथ और इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। इस तरह इसकी वैलेंसी मुकम्मल हो जाती है, 4 वैलेंसी को कंप्लीट कर लेता है। और सिमिलर दैट यहाँ पर अगर मैं ईथेन में देखें, यहाँ पर भी सिमिलर ही स्ट्रक्चर है, और इस तरह यहाँ पर ये कार्बन भी, और इस तरफ से आप देखेंगे कार्बन भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है जब वो हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। बेटा अब चलते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स की तरफ। अल्केन की सोर्सेज फ्रॉम वेयर अल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अल्केन्स को कहां से हासिल किया जा सकता है? द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अल्केन्स के जो बड़े सोर्सेज हैं वो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, और मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन जो नेचुरल गैस का बुनियादी सोर्स होता है, मेन कंपोनेंट है, मीथेन नेचुरल गैस में 85% पाई जाती है, और मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। बेटा अल्केन्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं क्रूड पेट्रोलियम की। अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अल्केन्स को हासिल किया जाता है। ये बेटा आप चैप्टर इस बुक के चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोर्स है मार्श गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। मार्श गैस जो बिदंतरी गैस है वो वेजिटेबल मैटर की यानी नबाताती मादे की बैक्टीरियल तौर से बैक्टीरिया के तौर से बनती है, वो ज़्यादातर मुश्तमिल होती है कंटेन्स मोस्टली मीथेन, मीथेन पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा बेटा अल्केन्स के और भी सोर्सेज फ्यूल गैसेस आर आल्सो सोर्सेज ऑफ अल्केन्स मींस कोल गैस कंटेन्स अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। जो कोल गैस होती है वो अल्केन्स पर मुश्तमिल होती है थोड़ी सी मिकदार में। ये था मेरा बेटा आज का लेक्चर इस लेक्चर के साथ क्या टिल देन